दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिव्यांग रेहड़ी पटरी वालों को जगह दिलाने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अश्विनी बागड़ी जी का कहना है कि ITI रोड बाबू जगजीवन अस्पताल के पास रेहड़ी पटरी वालों को बैठाया जाए, जिससे इनकी रोजी रोटी चल सके। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद अजय शर्मा जी का कहना है कि अश्विनी बागड़ी टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक वार्ड में दिव्यांग रेहड़ी पटरी वालों को बैठाया जाए तथा DC साहब की मौजूदगी में सर्वे कराकर इनको ठिया दिया जाए। दिव्यांग यदि अपना ठिया किराए पर देते हैं अथवा बेचते हैं तो अजय शर्मा जी का कहना था कि उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अजय शर्मा जी का कहना था कि DC साहब को बुलाकर जनता दरबार लगाया जाएगा तथा उसमें कोई भी राजनीति नहीं होगी। आइए दिखाते हैं आपको एक रेहड़ी पटरी वाले अपने रोजगार के लिए ये एक जगह सारे इकट्ठे हुए हैं। इस संबंध में इनको क्या रोजगार के लिए प्रॉपर कोई आश्वासन दिया गया है? इनको कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना? देखिए, अभी मेरी वरुण भाई भी यहाँ है, अश्विनी बागड़ी जी भी यहाँ हैं। तो अश्विनी बागड़ी जी ने बताया कि इनका जो सर्वे होता है वो DC साहब करते हैं टाउन वेंडिंग के थ्रू। तो हम इनसे मिलके DC साहब से मिलेंगे, DC साहब से एक मीटिंग करवाएंगे, जनता दरबार लगवाएंगे, एक एक करके विकलांग उनसे पूछ सके कि हमारा सर्वे कैसे होगा। वरुण भाई भी साथ में जाएंगे, अश्विनी बागड़ी जी भी जाएंगे। फैसला ये हुआ, मैंने जो फैसला रखा, मेरे वार्ड के जो विकलांग है मैं अपने वार्ड में उन्हें जगह दूंगा। अश्विनी बागड़ी जी को जो विकलांग है वो अश्विनी बागड़ी जी अपने में देंगे, गरिमा गुप्ता जी के जो है वो गरिमा गुप्ता जी देंगे। इन सबसे बात करेंगे। सुरेंद्र खरब जी के भी है और मुकेश गोयल जी के भी है, इनसे बात करेंगे। वरुण भाई भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम DC साहब से मिलकर यही आश्वासन करेंगे, भाई आप इनसे बैठ के इनसे डिबेट करो, जो इनका काम हो सकता है वो करो, और जहाँ ठिया इनका हो सकता है सर्वे कराएं। मैं बागड़ी जी से भी कहना चाहूँगा, आप टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हो, सदस्य हो, आप भी इनकी जिम्मेदारी लो, जहाँ पे ये ठिया लगाएंगे इनका सर्वे कराएं। और सर्वे करवाने के बाद मैं स्टैंडिंग कमेटी में पूछूंगा कि कब तक इन्हें अलॉटमेंट मिलेगी। विकलांगों को अलॉटमेंट नहीं मिली, मुझे पता लगा, क्योंकि मैं भी राजनीति में नया आया हूँ, पहले राजनीति में नहीं था। तो मैं इन लोगों की आवाज़ स्टैंडिंग कमेटी में मजबूती से उठाऊंगा, टाउन बाउंड करूंगा, और ये भी आश्वासन लूंगा कि इनकी दुकान लगने के बाद MCD उठाएगी नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप हमेशा से ही रेहड़ी पटरी वालों की आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन आज बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या इनको कोई आश्वासन मिला है? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि दिल्ली के अंदर रेहड़ी पटरी संरक्षक 2014 कानून बना। 7 साल से दिल्ली की सरकार और MCDs होती रही। अब जब सर्वे 30 सितंबर तक है, हम कई बार DC साहब से और अन्य टाउन वेंडिंग कमेटी में हम बैठक कर रहे थे कि दिव्यांगों का सर्वे करें। 22 तारीख को, रुक जा भाई, 22 तारीख को सदन हुआ। पूनम जी विकलांगों के सर्वे के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन नहीं बोलने दिया। उसके बाद सभी दिव्यांगों ने मिलकर के हमने फैसला किया कि पहले हमें सर्वे के अंतर्गत आना चाहिए। सर्वे हो जाएगा तो फिर इनको दूसरी जगह टाउन वेंडिंग कमेटी जहाँ बिठाना चाहेगी बिठा देगी। लोग भ्रमित हो गए, क्या हुआ? DC साहब ने इनका सर्वे रुकवा दिया, हंगामा हुआ। आज मैंने अजय शर्मा जी से भी कहा कि कहीं ये दिव्यांग हमारी राजनीति का शिकार ना हो जाएं। हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। किसी भी तरीके से हो, इनका हल निकलना चाहिए। जो दिल्ली गवर्नमेंट का निर्देश है, दिल्ली सरकार का निर्देश है कि 30 सितंबर तक सर्वे होना है, और DC साहब ने दिव्यांगों का सर्वे बंद कर दिया। अगर ये सर्वे में नहीं आएंगे तो इनको अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी। तो हम ये चाहते हैं इनका सर्वे हो जाए, चाहे कहीं भी बैठ के हो जाए। और सर्वे होने का मतलब ये नहीं उनको वहाँ अलॉटमेंट हो गई। उसके बाद टाउन वेंडिंग कमेटी फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जहाँ पर RWA को और उनको दिक्कत ना हो, सारी कानूनी पेचीदगियों को देख करके उनको बिठाया जाएगा, तब बिठाया जाएगा। अब ये सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये विकलांग कोई अपनी रिक्शे में बेच रहा था, कोई साइकिल पे बेच रहा था, कोई कहीं बेच रहा था। तो इनको हमने कहा कि आप एकजुट होके ये ITI रोड पर सब सर्वे करवा लें। हमने इनको तखत भी एक NGO के माध्यम से दिलवाए, उस पर बवाल हो गया। और अभी बैठ कर के, जैसे अजय भाई ने कहा कि मैं DC साहब से बात करूंगा, मेरा कहने का मतलब है इनका पहले सर्वे में नाम आना चाहिए, क्योंकि अगर सर्वे में नाम नहीं आया और तारीख चली गई तो फिर ये किसी कीमत पे इनको जगह नहीं मिल पाएगी और हम उसके दोषी कहलाएंगे। हमें किसी भी तरीके से पहले DC साहब से बात करके, कोई कहीं बैठा है या एक साथ इनको कहीं भी बिठा करके सर्वे कर दिया जाए। फिर ये जिस वार्ड के हैं उस वार्ड में स्कैटिंग जोन बना करके इनको बिठा दिया जाए, ये बहुत अच्छा रास्ता है। और उसके बावजूद अगर दिव्यांग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से वो राजी है, जो इनकी सहमति है
जहाँ इनकी इच्छा है हम लोग इनको वहाँ बिठाना चाहते हैं। हम लोगों की किसी प्रकार की कोई जिद नहीं है। मैं फिर आपके माध्यम से अजय शर्मा जी से कहूँगा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, इनके विचार अलग हो सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि दिव्यांग के बारे में इनकी क्या सोच है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कानून के तहत अगर 30 सितंबर तक इनका सर्वे नहीं हुआ तो कानून की कोई किताब इनको जगह नहीं दिला पाएगी। इनका जो सर्वे डीसी साहब ने रोक रखा है वो सर्वे होना चाहिए। उसके लिए हमने लेटर लिखवा लिया। हम दिव्यांग आयोग भी जाएंगे और हाई कोर्ट के अंदर हम परसों रिट भी डाल रहे हैं क्यों इनका सर्वे रोका गया। क्योंकि एक नई बात जो डीसी साहब को भी नहीं पता है और शायद अजय भाई को भी नहीं पता है, ये कहते हैं कि यहाँ नहीं लगाते थे इसलिए सर्वे नहीं होगा। रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून 2014 ये कहता है जो आदमी जहाँ बैठा है, चाहे वो आज ही बैठा है, अगर उसका सर्वे हुआ है तो उसको रेहड़ी पटरी लगाने का अधिकार है। तो ये कानून अभी इनको समझने की ज़रूरत है और डीसी साहब ने सर्वे रुकवा के गलत किया है। हमने दिव्यांग आयोग में कल एप्लीकेशन लगाएंगे, उनकी पेशी होगी। निश्चित रूप से उनसे पूछा जाएगा कि आपने सर्वे किस लिए रुकवाया है। दिव्यांगों के अधिकारों का हनन हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा अजय भाई से निवेदन है कि अभी इनको बिठाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है, अभी इनकी सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। बिठाने के लिए तो ये जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ ये काम कर रहे हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें इन सबका सर्वे कराना चाहिए। देखिए, अभी बागड़ी जी ने कहा कि जहाँ इनका सर्वे हो रहा है जरूरी नहीं कि वहीं बैठेंगे। आपने सुना ना, अश्वनी बागड़ी जी ने माइक पे कहा, तो आप जबरदस्ती धूप में क्यों मरवा रहे हो? भाई सर्वे तो आप कहीं भी करा सकते हो। भाई अश्वनी बागड़ी जी ने माइक पे मीडिया में कहा कि जरूरी नहीं है आप यहाँ बैठोगे तो यहीं आपका खोखा मिलेगा या जगह मिलेगी। अभी बागड़ी जी ने अपने माइक पे बोला, बागड़ी जी ने, कि यहाँ पे सर्वे होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ खोखा लग जाए। आपके माइक पे बोला, मीडिया के सामने बोला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन विकलांगों के साथ राजनीति ना करें। ये बेचारे ऐसी जगह बैठे जहाँ इन्हें 2 रोटी मिल जाए, जहाँ इनके बच्चे पल जाए, जहाँ इनका काम चल जाए। यहाँ आके बस के बीच में बस आके खड़ी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बागड़ी जी से इतना ही कहना चाहूँगा। वरुण भाई भी चाहेगा मैं 2-4 बात वरुण भाई से भी बात करी जाए। अब वरुण भाई, देखिए, अजय भाई कह रहे हैं राजनीति में, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जिसने चुनाव लड़ना उसने राजनीति करनी है। आप इनको रोटी कमाने दो ना, आप कमाने दो फुटपाथ पे। ये चाहते हैं यहाँ बैठ जाएं। मैं तो नहीं इनको ज़बरदस्ती लेकर के आया। आप मना कर रहे हैं यहाँ नहीं बैठेंगे। आप थोड़ी फैसला करेंगे ये कहाँ बैठेंगे। जहाँ ये बैठना चाहते हैं वहाँ बैठेंगे और अगर आप नहीं बैठने देंगे तो हम अदालत से बिठाएंगे। इनकी जहाँ इच्छा होगी हम लोग वहाँ बिठाएंगे। मंगल बाजार रोड पे क्यों नहीं हो सकता? मंगल बाजार रोड पे इतनी जगह है, वहाँ पे ना 100 होकर भी डल सकते हैं। बागड़ी साहब आप डलवाओ वहाँ पे, और सारे वार्डों को आप इन लोगों को आज बिठा दो वहाँ पे और सर्वे कराओ। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बताओ जी, मंगल बाजार रोड पे यहाँ से ज़्यादा काम चलेगा। और दूसरी बात, ठीक है ना, आप नहीं वहाँ पर, अरे एक मिनट समझो जी, वहाँ पर दोनों काउंसलर कांग्रेस के लगते हैं, एक बागड़ी साहब लगते हैं, मुकेश गोयल लगते हैं। आप बिठाओ, वरुण आपसे आगे खड़ा रहेगा। देखिए वरुण भाई, फिर क्योंकि मंगल बाजार लगता है, अब ये चाहते हैं रेडी वाले आपस में लड़ें, रेडी वाले आपस में लड़ें। ये मंगल बाजार लगता है उनको, ये जानबूझ के ऐसी राजनीति कर रहे हैं रेडी वाले आपस में लड़के ना बैठ सके। हम इनको ऐसा स्थायी बिठाना चाहते हैं। बागड़ी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की राजनीति में एक गरीब दिव्यांग लोग, ठीक है ना, इनका सर्वे के भी आप कमिश्नर सर्वे के भी आप हो या आम सहमति से हो, ठीक है ना, कम से कम इन लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। देखिए, इन्हें जगह मिलती रहेगी। ये जहाँ बैठे हैं इनको रोजी रोटी कमाने देनी चाहिए। जब प्रशासन सारे नियमों को देख करके इनको पक्की जगह दे तब फैसला करेंगे। अभी फिलहाल जब इनका सर्वे इन्होंने रुकवा दिया है अजय शर्मा जी ने, तो जब सर्वे इन्होंने डीसी को कह के रुकवा दिया, पहले सर्वे तो चालू करवा दो। सर्वे चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद में तय करेंगे कहाँ बैठाना है कहाँ नहीं बैठाना है। मेरे पास अश्वनी सारे सुनना, मेरे पास अश्वनी बागड़ी जी की रिकॉर्डिंग है। मैं टाउन वेंडिंग का मेंबर हूँ। उसमें पार्षद का सर्वे करने का कोई रोल नहीं होता। जहाँ पे सर्वे होगा वहीं खोखा मिलेगा। अब ये कह रहे डीसी साहब ने सर्वे रुकवा दिया, अजय शर्मा रुकवा दिया। अजय शर्मा ना तो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर, ना टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य, ना टाउन वेंडिंग कमेटी वाला जानकारी जानता है। भाई यहाँ पे राजनीति हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे वार्ड के जो लोग हैं, अश्वनी बागड़ी जी ने कहा डबली में रहते हैं, मैं डबली में लगवा देता हूँ। ई ब्लॉक में रहते हैं, मैं ई ब्लॉक में लगवा, डी ब्लॉक में रहते हैं, मैं डी ब्लॉक में। मेरे वार्ड वाले मेरे पास आ जाओ, मैं बिठा रहा हूँ, अपना तखत लेगा। जिम्मेदारी मेरी को एमसीडी छेड़ दे। तो ये अश्वनी बागड़ी जी कहते हैं बी ब्लॉक सी ब्लॉक जहाँ भी आपका एरिया आप बिठाओ इन लोगों को, इनके वार्ड के बिठाओ, अभी काम खत्म करो।
अगर अजय भाई ने सर्वे नहीं रुकवाया है तो अजय भाई सर्वे करवाएं अपने वार्ड के लोगों का। जो हमारे पास यहाँ पे 10-12 लोग वार्ड नंबर 11 के हैं उनका सर्वे करवाएं, हम इनका स्वागत करेंगे। और बाकी जो दूसरे वार्ड के हैं, मैंने अपने वार्ड के लोगों का सर्वे करवा दिया है और जिनका नहीं हुआ, जो रुका है उसको अदालत में जाके करवाएंगे। तो ये अपना करवाएं, वार्ड नंबर 11 के लोगों को ले जाके सर्वे करवाएं। कल मैं 12 बजे निगम पार्षद है हमारे एरिया के और ये ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात है, जब ये सर्वे कहीं पे भी हो सकता है और कहते हैं आज बैठेंगे तो आज भी सर्वे हो सकता है, तो इन लोगों को कम से कम मेरा ये मानना है कि ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पे छाया हो, जहाँ पे इनकी दुकानदारी आज से ही चल जाए। भाई ये बैठ के आज से ही अपने 1000, 500, 200 रुपये कमाने लगे तो इनको मार्केटों में बिठा के इनका सर्वे करा देना चाहिए। भाई इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए ना। जब ये सर्वे आज भी हो सकता है, बागड़ी साहब आप कह रहे हो ना, मैं वही सुनो मेरी बात को। और दूसरी बात, एक मिनट अजय भैया, मैं कह रहा हूँ वार्ड नंबर 21 के अंदर, मार्केट के अंदर, जहाँ पे पहले रेडियाँ लगती थी चौमिन की, छोले भटूरे की, ठीक है ना, बीसी की मार्केट में, इन लोगों को वहाँ पे 10 लोगों को बिठा के सर्वे करा दिया जाए। भाई वहाँ रेडियाँ तो पहले भी लगती थी ना, आज वहाँ पे एक रेडी नहीं लग रही है, तो वहाँ पे बिठा दो और करा दो। इनकी दुकानदारी भी 500-700 रुपये की रोज़ की शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अरे आप तो यहीं बैठे रहो ना, सर्वे क्यों? डीसी साहब के भी हाथ पैर हैं, चल सकते हैं बिल्कुल, जहाँ बैठोगे वहीं पे ले आएंगे। डीसी साहब कोई ऐसे नहीं है, भगवान नहीं है। देखिए वरुण भाई की एक जिद है कि बीसी ब्लॉक मार्केट पे पटरी लगा दी जाए। बीसी ब्लॉक मार्केट के दुकानदारों ने हाई कोर्ट में केस डाल करके पटरी हटाई। 2 साल हमने लड़ करके उनको स्कूल की दीवार के साथ बिठाया। और डीसी साहब वरुण भाई सिर्फ मार्केट के दुकानदारों को परेशान करने के लिए, मैं कहना चाहता हूँ कि विकलांग है, हमारे कुशल सिनेमा रोड है, इनके वरुण भाई के सामने घर है, वहाँ नाले के साथ बैठ जाएं, कोई डिस्टर्ब नहीं होते। आई ब्लॉक के अंदर सुपर बाजार के सामने पार्क है, आई ब्लॉक के सामने सुपर बाजार पार्क है, वो है। ITI रोड पर ये खाली जगह है और जगजीवन राम में लोग आते हैं, उनको खाने पीने की जगह मिलती है, जगह है, क्या बुराई है इसके अंदर? और ये फैसला टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी, क्योंकि वरुण भाई का पेट में दर्द है। इन्होंने कंप्लेंट भी लगाई है कि 106 आदमी फर्जी हैं और उसकी इंक्वायरी भी हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि उनको 106 लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, उनकी रोजी रोटी छीनी जाए, और इसलिए इन्होंने विकलांग लोगों को आगे किया था कि हम इनको रेडी वालों को लड़ा करके राजनीति करें। और अब फिर कह रहे हैं कि बीसी भी लोग मार्केट में बिठाए जाए। क्या मार्केट वाले वहाँ बैठने देंगे इनको? ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को परेशानी ना हो। ये ITI ब्लॉक का रोड है, यहाँ किसी की कोई दुकान नहीं है, यहाँ बैठे हैं ऐसी शांत प्रिय जगह लोगों पर, जहाँ तक इनको धूप की चिंता हो रही है। मैं कह रहा हूँ अजय जी, आप इनको डीसी साहब को कहें कि इनको परेशानी नहीं हो, मैं इनको पक्के खोखे बनवा के दूंगा NGO की तरफ से। इनका धूप का भी इंतजाम होगा, पानी का भी इंतजाम होगा और छत का भी इंतजाम होगा। आप बैठने दो ना यहाँ पे, हम पक्के खोखे यहाँ बनवा के देते हैं। आप अलाट कराइए ना, आपको धूप की चिंता है।